जो ससुर और बहू का रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और बहुत ही नेक माना जाता है। दोस्तों, जो ससुर होता है अपने बेटे की बहू को अपनी बेटी की तरह माना करता है और जो बेटे की बहू होती है वो भी अपने ससुर को पिता का दर्जा दिया करती है। लेकिन आजकल इस कलयुग के दौर में इन सब रिश्तों को भी तार-तार कर दिया जाता है। जो आज की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस घटना में एक ससुर अपने बेटे की बहू को पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाता, उसके साथ रंगरलियां मचाता और एक दिन होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि उस ससुर की बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत हो जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट कर अलग फेंक दिया जाता है। दोस्तों, उसके साथ में क्या हुआ था, क्या बड़ी वजह थी, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक शहर पड़ता है डकारो शहर और इसी के एक भगत जी कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जगदीश भाई नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल होती है, उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों लड़के, और उनकी भी शादी हो जाती है। घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। इस भाई नाम का व्यक्ति होता है, देखने में भगत जी टाइप का व्यक्ति होता है। ये अपनी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान करता। ये कभी तो अपने बड़े बेटे के पास रहने चला जाता, कभी छोटे बेटे के पास रहने चला जाता और फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक्य होता है, इसका मन दोनों जगह से ऊब जाता है और फिर भगत जी कॉलोनी में जाकर एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो जगदीश भाई होता है वो गायब हो जाता है। इसका जो बड़े वाला बेटा है वो उसको ढूंढने लगता है, इधर उधर जाकर लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चल पाता। उसके बाद जिस कमरे में ये भगत जी रहा करता था, जो कमरा इसने किराए पर ले रखा था, उसी कमरे में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कमरा बाहर से लगा हुआ है, लेकिन बदबू बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर से आ रही होती है। अब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर उस ताले को तोड़ा जाता है और ताले को तोड़ने के बाद जो अंदर का दृश्य देखता है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पिता वहां पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, खूनम खान हुआ पड़ा है, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया है। आनन फानन में ही वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी के साथ इसकी दुश्मनी थी, क्या किसी के साथ इसका कोई प्रेम प्रसंग था, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस सब के बारे में नहीं बता पाता। उसके बाद पुलिस घर वालों से बातचीत करने लगती है और फिर पड़ोस में से ही रहने वाला एक व्यक्ति पुलिस को आकर खबर देता है कि इसके छोटे बेटे की बहू है जिसका नाम मनीषा, उम्र 30 साल है, वो इसके पास बहुत ही ज़्यादा आया करती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे मारने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद पुलिस एकदम से मनीषा के घर का रुख करती है और मनीषा के घर पर जाकर मनीषा को अपनी गिरफ्त में लेती है, उससे बातचीत करती है, लेकिन मनीषा इधर उधर की बातें करने लगती है और जब पुलिस गहराई से उससे पूछताछ करती है तो मनीषा बातों में फंसती हुई दिखाई देती है और मनीषा इस तरह से पुलिस के चंगुल में फंस जाती है, वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वो बताने लगती है कि साहब, शादी के बाद मेरा पति खास नहीं कमाया करता था और जो मेरा ससुर होता है उसके पास काफ़ी धन दौलत होती है। मैं अपने ससुर को खाना देने के लिए इसके कमरे में जाया करती, तो ससुर ने एक दिन मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे से कहने लगा कि मैं तेरे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पर सहम जाती हूँ, चुपचाप कुछ नहीं कह पाती, लेकिन अगले दिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हूँ तो उसके सामने एक डिमांड रख देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ में संबंध बनाना चाहते हो तो मुझे इतने पैसे चाहिए। ससुर भी बिना कुछ सोचे समझे उस बहू को पैसे दे देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। बहू ससुर के पास जाती और उसके साथ संबंध बनाती और उससे पैसे लेकर अपने घर आ जाया करती। उसका घर परिवार पैसे की वजह से ठीक ठाक चलने लगता है।
ये मनीषा घर पर बैठकर फेसबुक चलाने लगती है और फेसबुक चलाते चलाते इसकी दोस्ती एक ब्लॉगर से हो जाती है और ब्लॉगर के साथ ये बहुत ज़्यादा बातचीत करने लगती है। ब्लॉगर की उम्र मात्र 22 साल होती है। नया लड़का होता है, वो ज़्यादातर कभी विदेशों में घूमा करता है, कभी कहीं घूमा करता है। इस तरह के फ़ोटो वो अपनी सोशल मीडिया साइट पर डाला करता है, जिसे देखकर मनीषा बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहने लगती है कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे साथ विदेश घूमना चाहती हूँ, तू मुझे अपने साथ ले चल। इस पर जो ब्लॉगर होता है वो कहने लगता है कि अगर तुझे मेरे साथ विदेश में चलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, लगभग 2 लाख रुपए का इंतजाम कर ले, उसके बाद मैं तुझे अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। उसके बाद जो बहू होती है मनीषा अपने ससुर के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो। लेकिन यहाँ पर जो ससुर होता है उसको मना नहीं कर पाता, उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कर दूंगा, मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो और थोड़े टाइम बाद ही मैं तुझे पैसे दे दूंगा। उसके बाद बहू फिर अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। लगभग 1.5 से 2 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब बहू अपने ससुर के कमरे में होती है, उसके साथ संबंध बना रही होती है, उससे पैसे की दोबारा डिमांड करती है, उससे कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ससुर कहता है कि अभी टाइम और लगेगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहीं पर पड़े हुए एक चाकू को उठाती है। पहले तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है, उसके बाद उसकी छाती पर बैठकर लगातार चाकुओं से उसके ऊपर वार करती है। उसके बाद उस दरवाजे को बाहर से बंद करके चुपचाप अपने घर पर आ जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं कि पैसों की लालच में एक बहू ने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। पहले तो ससुर ही गलत काम कर रहा था, अपने बेटे की बहू जो उसे बेटी मानना चाहिए था उसके साथ पैसे देकर इस तरह के संबंधों में होता है। लेकिन यहाँ पर बेटे की बहू ने भी बहुत ही गलत काम किया, उसके साथ संबंध बनाती रही और जब उसने पैसे नहीं दिए तो बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पुलिस तमाम धाराएं उस लेडीज मनीषा के खिलाफ लगा देती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके बहुत सारे सवाल वहाँ पर दिखाई देते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति देखने में जितना सज्जन लगता था, आज इसका खुलासा होने के बाद पता चला है कि ये कितना क्रूर व्यक्ति था, ये कितना बड़ा बेकार आदमी था। इसने तो अपने बेटे की बहू यानी अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा और यहाँ पर जो बेटे की बहू है वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इतना घोर कलयुग आ चुका है, आजकल रिश्तों को समझा ही नहीं जा रहा, रिश्तों को इस तरह से तार-तार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किसकी ज़्यादा कमी लगती है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,